सर आपकी कढ़ाई। एक ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। ठीक है सर, और भी कुछ लाना है? रायता और सलाद दोनों फ्रेश बना के लाना। ठीक है सर, ये सारा कुछ और गरम गरम रोटियां अभी लाता हूँ। अभी तो वेटर ने इस टेबल के ऊपर कढ़ाई रखी है, ये कढ़ाई अचानक गायब कैसे होगी? वेटर ने कढ़ाई तो मेरे सामने टेबल पर रखी थी, ये कढ़ाई गई कहाँ होगी? आ रही है हमारी कढ़ाई आ रही है। यही आ गए आप, जल्दी से रोटियां आ जाएं। वेटर बुला रहा है। अरे यार अजीब कस्टमर है, एक तो कहता है हर चीज फ्रेश लेके आओ, ऊपर से इसको जल्दी भी बहुत है। क्या आता हूँ। अरे वेटर कहाँ मर गया था तू? अरे सर जी क्यों इतना गुस्सा करें, 2 मिनट सब्र कर जाए, मैं आपके लिए रायता और सैलेड बना रहा था। ये रही आपकी रोटी। अबे छोड़ रहता सलाद को, ये बता कढ़ाई किधर है? अरे सर जी ये रही है। अरे सर जी कढ़ाई किधर गई? मुझे क्या पता, तुझे ही पता कहाँ गई। सर मैं आपके सामने टेबल पे कढ़ाई रख के गया था, मुझे लगता है आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। वो मैं क्यों प्रैंक करूंगा? कढ़ाई तो मैं इधर ही रख के गया था, वैसे शक्ल से आप ऐसे लगते नहीं है। क्या मतलब? चोर भाई, आपने तो चोरी किया और कहाँ जा सकती है? मैं तुझे चोर नजर आता हूँ? अरे चोर नजर आए ना आए, कढ़ाई तो गायब हुई है ना। और ये देखें है, अब ये रोटियां कहाँ चली गई? अभी तो मैंने यही रखी थी। रोटियां भी गायब हो गई हैं, ये भी मैंने गायब की हैं, अपनी को तुम्हारे सामने गायब हो गई हैं। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या चक्कर चल रहा है? कहीं तुम्हारे होटल में जिन भूत तो नहीं है? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, होटल में जिन भूत कहाँ से आ गए? अरे यार इसे क्या हो गया, ये क्यों बंद हो गई है? लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। टेबल के नीचे देख, ठीक है। ये क्या बला है यहाँ पर? क्या हुआ और ये तेरे हाथ में क्या है? सर मुझे सारी गेम की समझ आ गई है। यार ये रोटी क्यों नहीं आ रही और ये गाड़ी क्यों रुक गई है? पता नहीं यार। कोई बात सुनो यार। ये कटी हुई टेबल, ये स्टीयरिंग, ये चक्कर है क्या भाई? मुझे भी तो बता। 1 मिनट सर, अभी देख लेते हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? रोटी तो वहीं रुक गई है। अरे यार मैं तो फंसते फंसते बच गया हूँ और उस गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए रोटी रास्ते में ही फंस गई है। कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इस रोटी को यहाँ तक लाना पड़ेगा। पहले देख लो कोई इस तरफ आ तो नहीं रहा। बिल्कुल सामने ही खड़े हुए थे, ध्यान से। तो वही रोटी है जो अभी तूने टेबल पर रखी? हाँ सर ये वही रोटी है। 1 मिनट सर जी रुक जाओ, वो भी इसको चुरा रहा था ना, वो इसको लेने जरूर आएगा। जा रहा हूँ लेने। रुक, तू गया तो फंसेंगे, मैं खुद जाता हूँ। आ रहा है। अरे ये तो हमारा अपना ही वेटर है। खड़े इसको। नहीं रुके, देखते हैं इसको, ये आखिर जाता कहाँ है। पकड़ो रोटी, हेलो। आज के बाद मुझसे ये काम नहीं होगा। आज आखिरी दफा खाना चुरा के खिला रहा हूँ तुम लोगों को। इस होटल पे मैं वेटर हूँ, इस होटल से तुम लोग मुझसे चोरियां करवाते हो। अभी मेरे मालिक को पता चल गया तो मैं नौकरी से जाऊंगा। ये बात नहीं, दोस्त है हमारा। दोबारा नहीं करूंगा मैं, अब निकलो यहाँ से। दोस्त को निभा रहा है तू। क्या हुआ? ये पकड़ बिल। ये 20,000 ये किस चीज का बिल है भाई? 5,000 वो जो तूने खाना चोरी किया है, और 15,000 उसका जो तूने टेबल काट किया है। अरे तूने मेरा खाना चोरी किया ना, मैं तो तेरे से ये कसूर दूंगा। तू गाड़ी के नीचे कूदा हुआ था? वो अब्बा जी नट नबले चेक कर रहा था गाड़ी के। अच्छे से तसल्ली कर लिया है ना? जी जी अब्बा, मैंने सारा चेक कर लिया है। अब इसका फिल्टर साफ कर, साफ को जल्दी है। ठीक है अब्बा। ये डीजल की स्मेल कहाँ से आ रही है? वो अब्बा जी नट सारे खुश्क हुए पड़े थे, मैंने थोड़ा थोड़ा सा डीजल लगा दिया, उसी की होगी। अच्छा जल्दी से फिल्टर लेके आ फिर। ठीक है। हमेशा फिल्टर ही साफ करते रहना। जो भी गाड़ी आती है 1,500 का बिल बना के भेज देता है। जो मैंने गाड़ी की टैंकी फाड़ी है ना, कम से कम 1,00,000 1,50,000 का बिल बनेगा। देख चाचा, मैंने आज मुझे नई गाड़ी गिफ्ट की है। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो तुमने नई गाड़ी ली है? हाँ आज ये अब्बा ने दिलाई है। चाचा तू अपने बेटे को कब गाड़ी दिला रहा है? गाड़ी और हमारे अब्बा जी, इन्होंने सारी जिंदगी फटीचर बाइक ही चलानी है। ठीक है अब्बा जी, उसका बाप भी तो मैकेनिक है। पैसा जमा कर करके आज गाड़ियाँ ले ली हैं और आप पे पता नहीं कौन सा ईमानदारी का भूत पार है। बेटा मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम करके इज्जत कमाई है। और वक्त अचार डाल लीजिएगा अपने उसका अच्छा। चाचा ठीक कह रहा है तुम्हारा लड़का, मेरा बाप मैकेनिक है। मैंने अपने बाप को देखा है, 5,000 का बिल बनना होता है ना, वो 10,000 का बना देता है। बेटा मुझे जरूरत नहीं है हराम की कमाई की, आपका जितना बिल बनता है मैं उतना लेता हूँ। अच्छा किया मैंने इस गाड़ी की टैंकी फाड़ के, कम से कम 20-50,000 तो जेब में आएगा। ना मेरे बाप के जो हालात हैं तो फटीचर ही रहेगा, मुझे भी फटीचर रखेगा। लोगों के बेटों को देखो, दिन ब दिन नई नई गाड़ियां ले रहे हैं, हमारे पास बाइक तक नहीं है। फिर साफ हो गया है? हो गया है। बेटा मुझसे तुम खाम नाराज हो रहे थे, एक बात याद रखना, काम के पैसे से कभी नहीं सुकून मिलता। आप तो कहेंगे आपने कभी कमाया जो नहीं है, इसलिए। उस्ताद कादर, मेरी गाड़ी फाइनल हुई है, फिल्टर वगैरह साफ कर दिए हैं। हाँ भाई फिल्टर रह गया है, मैं लगा देता हूँ। आजो। अरे यार जिस उधार से मैंने टैंकी फाड़ी है वो तो उधर ही पड़ा है। तो क्या अब्बा, ये फिल्टर मैं लगा देता हूँ। नहीं बेटा तुम रहने दो, मैं लगा देता हूँ। नहीं मैं तो खुद लगा रहा हूँ। उस्ताद कादर, वैसे बेटा तो तेरा बहुत अच्छा है।
अच्छा तो बहुत है पर नादान है। कोई बात नहीं, इस उम्र में होता है ऐसे। कहाँ छुपाऊं यार इसे? फिल्टर लग गया होगा शायद। कादिर, कादिर बख्श, क्या हुआ तुझे? ओ बेटा, बेटा जल्दी आओ, आपके बाप को कुछ हो गया है। कादिर बख्श, उठो कादिर बख्श, बेटा जल्दी से यहाँ आओ। उठो कादिर बख्श। क्या हुआ मेरे पापा? लगता है इनको हार्ट अटैक आ गया है। पापा जी उठे, मैं गाड़ी को बुला के लाता हूँ, इनको हॉस्पिटल ले चलते अरे हैं। गाड़ी बुलाने की क्या जरूरत है, मेरी गाड़ी जो खड़ी है। उठा इनको गाड़ी में डाल, टाइम बहुत कम है। ये गाड़ी नहीं चल पाएगी क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि इस गाड़ी की टैंकी फाड़ दिया मैंने, गाड़ी बुलानी पड़ेगी। बेटा गाड़ी बुलाने की जरूरत नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों लालच बहुत बुरी बला है। अक्सर हम जो गड़ा दूसरों के लिए खोदते हैं, हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। दूसरों का नुकसान करने वाला इंसान खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता। ले तेरे पैसे हैं तरबूज में गला। अबे आजकल मंडी में चोर चक्के बहुत घूम रहे हैं, इसलिए खुफिया गला बनाया हुआ है। मैं यहाँ तरबूज खरीदने आया हूँ, एक तरबूज का 100 रुपया दूंगा। क्या मार्केट में तो तरबूज का रेट 50 रुपए है, ये 100 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे एक साथ 100 तरबूज चाहिए। 100 तरबूज? आइए आइए भाई साहब बैठिए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, ये लो तुम अपने 100 तरबूज की पेमेंट और 100 तरबूज गाड़ी में रख दो। अभी रखवा देता हूँ साहब। जल्दी करो। ए भाई जरा 100 तरबूज गाड़ी में रखवा, बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया है। बताता हूँ। अबे तेरी तो लॉटरी लग गई, 100 तरबूज और वो भी डबल रेट पे। किस्मत है भाई। अगले दिन सुनो, आज मैं तुमसे 150 के हिसाब से एक तरबूज खरीदूंगा। 150 के हिसाब से एक तरबूज? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे आज 400 तरबूज चाहिए। 400 तरबूज, वो भी 150 के हिसाब से? लेकिन मेरे पास तो इतने तरबूज नहीं पड़े हैं। अबे हम भी तो तेरे बराबर में बैठे हैं, हमें भी तो कोई मौका दे, कुछ तरबूज मैं दे दूंगा। हाँ यार, अगर हम पूरी मंडी से तरबूज इकट्ठे कर लें फिर तो 400 तरबूज हो जाएंगे। नहीं, तुम तकलीफ मत करो, सारी तरबूज का खेत है, मैं उधर से ले लूंगा। अरे नहीं भाई, जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छा रेट दे रहे हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, अभी 400 तरबूज इकट्ठा करके दे देते हैं। ठीक है, तुम 400 तरबूज रखो, ये रही पेमेंट। ठीक है। चल जल्दी से मंडी से 400 तरबूज लाके इसकी गाड़ी में ठोकते हैं। अगले दिन यार ये अमीरजादा आखिर इतने सारे तरबूजों का करता क्या होगा? क्या पता यार, इसकी शहर में कोई जूस वूस की दुकान हो, जूस बना के बेचता होगा। तो क्या शहर में तरबूज नहीं बिकते, वहाँ से नहीं ले सकता क्या? अबे बिकते तो हैं, लेकिन शहर में महंगे बिकते हैं ना, इसलिए मंडी से सस्ते लेके जाता है। लेकिन यार फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। हम यहाँ रोज दुकान किस लिए खोलते हैं? तरबूज बेचने के लिए। तो फिर अगर इतने सारे तरबूज डबल रेट पे बिक रहे हैं तो तुझे क्या मसला है? लेकिन फिर भी मुझे कोई गड़बड़ लगती है यार। अबे चुप हो जा, चुप। अबे वो फिर आ गया। भाइयों तरबूज की डिमांड बढ़ गई है, मुझे 5000 तरबूज चाहिए और एक तरबूज 500 के हिसाब से मैं ले लूंगा। कल सुबह मैं 5000 तरबूज लेने आऊंगा, माल रेडी रखना और पेमेंट उसी टाइम ले लेना। अबे यार 5000 तरबूज, वो भी 500 के हिसाब से, ये तो बहुत बड़ी लॉटरी है। अबे 5000 तरबूज लाएंगे कहाँ से? इतना तरबूज तो पूरी मंडी में नहीं है। आइडिया, वो तरबूज का खेत। भाई साहब हमने तरबूज खरीदने हैं। कितना चाहिए? 5000 तरबूज चाहिए, मिल जाएंगे? 5000 तरबूज मिल तो जाएगा, लेकिन 400 रुपए का एक तरबूज मिलेगा। क्या पागल हो गया क्या? मंडी में तो 30-40 रुपए का दाना बिक रहा है और यहाँ 400 रुपए का दाना। तरबूज की आजकल डिमांड बढ़ गई है। तरबूज बाहर के मुल्क आजकल महंगे दामों एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर 400 रुपए में तुझे समझ नहीं आ रही तो कोई और आके मुझसे 500 रुपए में ले जाएगा। यार ये क्या, इतना महंगा तरबूज, 400 रुपए का एक दाना। अबे तूने सुना नहीं, आजकल तरबूज बाहर मुल्क एक्सपोर्ट हो रहा है। लगता है वो बंदा भी यही काम करता है। और हमें क्या, हम इससे 400 रुपए में लेके उसको 500 रुपए में बेचेंगे। 100 रुपए तो हमें बच रहा है ना भाई। ठीक है, डील डन। आप गाड़ी बुलवाओ और 5000 तरबूज लोड करो, मैं अभी आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है। 5000 तरबूज रेडी है, आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ओ उसकी गाड़ी आ गई, उसको इधर ले आ। आ जाए साहब जी। सर जी आपके 5000 तरबूज रेडी हैं। माजरत के साथ तरबूज की मार्केट बहुत डाउन हो चुकी है, मैं एक तरबूज 20 रुपए से ऊपर नहीं ले सकता। क्या मतलब, हम तो बर्बाद हो जाएंगे? आपने कहा था मैं 500 का एक तरबूज लूंगा। मैं अपने वादे के मुताबिक तरबूज खरीदने आया हूँ, क्या करूँ, ऊपर से मार्केट डाउन हो गई है। 20 रुपए के हिसाब से देने हैं तो दे दो। हम नहीं दे सकते भाई 20 रुपए के हिसाब से। अबे देखा, मैंने बोला था ना कोई गड़बड़ है, कर गया ना वो हमारे साथ स्कैम। यार उसका क्या कसूर है, मार्केट ही डाउन हो गया, हमारी किस्मत खराब है। भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा था? क्या मतलब? जिस खेत से तुमने तरबूज खरीदा ये उसी का तो खेत है। क्या चाल चलिए, हजारों रुपए वाला खेत लाखों रुपए में बेच दिया।